भक्ति जो यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये एक्चुअल में भलाई शब्द को रिप्रेजेंट करता है। भलाई, भलाई शब्द यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल परमेश्वर की आराधना कर रहा है, ईश्वर की भक्ति कर रहा है, और फिर लोगों के साथ मिलता जुलता नहीं, लोगों के साथ उठता बैठता नहीं, लोगों की ज़रूरतें हैं और वो उनकी ज़रूरतों को पूरी कर सकता है, लेकिन वो कभी पूरा करता नहीं है, तो उसकी वो भक्ति किसी काम की नहीं है। यहाँ पर हम उस भक्ति की बात कर रहे हैं जो भलाई से संबंधित है। परमेश्वर मनुष्य को ऐसा ही बनाया है कि मनुष्य भक्ति करे, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मनुष्य भलाई करे, क्योंकि परमेश्वर ने खुद भी मनुष्य के लिए क्या किया है? भलाई किया है। परमेश्वर में बहुत सारे गुण हैं। परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपा करता है, परमेश्वर ज्योति है, और परमेश्वर भला है। इसे भी हमें जानना चाहिए। परमेश्वर कैसा है? भला है। अगर वो भलाई नहीं करता तो शायद हम उसकी भक्ति नहीं कर सकते थे। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने जीवन में अच्छे काम करें, उसके साथ परमेश्वर के पास आएं। ना कि जब हम परमेश्वर के पास आ रहे हैं तब केवल हम हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे हमारे पिता, तमाम बातें हम बोलते हैं, तू धर्मी है, तू विश्वास योग्य है, और जब वहाँ से निकलें, परमेश्वर से हट जाएं, तो जो भी सामने मिले सबको दो चार थप्पड़ मारते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, या गाली गलौज करते हुए चले जाएं, या जो हमारे लोगों के साथ संबंध हैं उन संबंधों को हम कोई भी महत्व ना दें। हर जगह बॉस, हर जगह घमंड, हर जगह ईर्ष्या, हर जगह घृणा, केवल ये दिखाते रहें, तो हमारी वो भक्ति नहीं है। हम पाखंडी हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम क्या है? पाखंडी हैं। हम कपटी हैं। संथाली में उसको बोला जाता है फसियरा हैं। मालूम है, प्रभु यीशु मसीह को बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता था जब वो लोगों को देखता था, खास करके अपने समय में जब वो लोगों को देखता था, जो लोग धर्म के ज्ञानी माने जाते थे, जो लोग धर्म गुरु हुआ करते थे, जो लोग व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से जानने का क्या करते थे? दावा करते थे, शिक्षक भी थे, सिखाया भी करते थे, लेकिन समाज में, लोगों के बीच में उनका जो व्यवहार था वो तारीफ करने लायक नहीं था। और इसलिए बोलते हैं, कई बार आप पढ़ेंगे और पाएंगे प्रभु यीशु मसीह चेलों को बोलते हैं, और जो उसके पीछे चल रहे हैं उन लोगों को बोलते हैं, तुम लोग फरीसियों के समान मत बनना, तुम लोग इन शास्त्रियों के समान मत बनना। ये बोलते तो हैं कुछ और, लोगों के सामने में अच्छे दिखने के लिए, लोगों के सामने में अच्छा करने के लिए, लेकिन इनकी जो भक्ति है, इनकी जो भलाई है, वो मुझे दिखाई नहीं देती। ये लोग सच में सच्चे परमेश्वर की भक्ति नहीं करते। कभी कभी हम सबका जीवन ऐसा हो सकता है कि हम भलाई करने में क्या हो जाए? पीछे हो जाए। कई बार हमारा जीवन ऐसा हो सकता है कि हम लोगों को क्षमा करने में शायद पीछे रह जाएं। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम, जो लोग असहाय हैं, जिनको आपकी जरूरत है और आप उनकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाना नहीं चाहते, हमें खुद को जांचना बहुत जरूरी है, खुद को पहचानना बहुत जरूरी है। चलिए कुछ एक पदों को पढ़ेंगे जिससे हम जान पाएंगे कि भक्ति किसी व्यक्ति का
एक ऐसा व्यक्तिगत गुण है जो उस व्यक्ति को समय पर प्रार्थना करने में मदद करता है। परमेश्वर के सामने में निवेदन करने की बात हो या लोगों के सामने में प्रस्तुत होने की बात हो, प्रार्थना करने में उसे योग्य बनाता है। भजन संहिता 32 अध्याय और उसका 6 वचन। पढ़िए कोई 32 अध्याय का 6 पद, 32:6। इस पद को गौर से देखिएगा, क्या कहता है? इसलिए तेरा प्रत्येक भक्त ऐसे समय में तुझसे प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। हम में से बहुत से लोग केवल तब प्रार्थना करते हैं जब विपत्ति, समस्या हमारे जीवन में आती है। उसके अलावा शायद बहुत कम हम सोचते हैं कि हमें प्रार्थना करना चाहिए। भला मनुष्य वो है जो हर समय प्रार्थना करता है। भला मनुष्य वो है सिर्फ विपत्ति के समय में नहीं, लेकिन सामान्य समय में भी वो क्या करता है? प्रार्थना करता है। और वचन कहता है कि निश्चय ही जल की बड़ी बाढ़ भी उस तक ना पहुंचेगी। क्या कह रहा है? इसका मतलब क्या है? विपत्ति वो तो दूर की बात है, ऐसी विपत्ति जो तुम्हें गिरा दे, तुम्हें विश्वास से डगमगा दे, बिल्कुल नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि सब समय एक भला मनुष्य, एक भक्तिपूर्ण जीवन जीने वाला व्यक्ति हर समय क्या करता है? प्रार्थना करता है। भलाई, भक्ति में पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका 8 पद। भक्ति या भलाई एक सकारात्मक गुण है जिसका प्रभाव हम अपने जीवन के हर एक पहलू पर देख सकते हैं, हर एक क्षेत्र में पढ़ते हुए देख सकते हैं। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 8 पद पढ़िए। शारीरिक साधना से केवल थोड़ा सा लाभ होता है। कितने लोग शारीरिक साधना करते हैं? करते हैं ना? ये नहीं खाएंगे, ये नहीं पिएंगे, ये ध्यान देंगे। लाभ है, लाभ नहीं है ऐसी बात नहीं है। क्या कह रहा है? शारीरिक साधना से लाभ है। कितना लाभ है? केवल थोड़ा सा लाभ होता है, केवल थोड़ा सा लाभ होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि नेग्लेक्ट करें शारीरिक साधना को, बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि हाँ, आपके खाने का डाइट कितना होना चाहिए। पता चला 1 महीने से मटन नहीं खाए हैं, आप देख लिए, भोज भात खाने के लिए गए हैं और एकदम सस्ता मिल रहा है, मार खाना शुरू किया। आपको पता है कितना लेना है आपको? कभी कभी हम लोग ना रास्ते में जाते हैं, जाते जाते कुछ चीजें दिखाई देती है हमें रास्ते में, पता नहीं उसकी जरूरत है कि नहीं है, लेकिन भीड़ लगी है, लोग देख रहे हैं, ले रहे हैं, जरूरत है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन
हम भी वहाँ जाके घुस गए और ऐसा लग रहा है कि सब लोग लूट रहे हैं, ले रहे हैं, हम भी एक ठो वहाँ से ले लें। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लेके आ गए, बाद में घर में बैठ के सोच रहे हैं इसका ज़रूरत था क्या इसको लेने की। बहुत सारी बातों में हमारा शरीर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, हम नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, मन में चलते रहता है। शारीरिक साधना, कुछ लोग जिम जाते हैं, मसल्स मजबूत करने के लिए। लाभ होगा, जरूर लाभ होगा। कुछ लोग घर में जिम करते हैं, है ना, जरूर लाभ होगा। लाभ होता है ना कि नहीं होता है? होता है। लेकिन अगर आप भलाई नहीं करते हैं देन आपका जो जिम जाना हुआ कोई फायदे का। मान लीजिए आप जिम जाते हैं, ठीक है, वहां पर आप 25-25 किलो का भार उठा लेते हैं और आपके घर में सप्लाई पानी नहीं आया, हाँ? आपके घर में कौन सबसे ताकतवर है? आप। ज़्यादा नहीं, केवल 50 लीटर जैसा पानी का ज़रूरत है, इमरजेंसी है, थोड़ा बहुत तो पानी रहना चाहिए बाथरूम में। आपसे कहा गया पानी लेके आइए और आप पानी नहीं ला पाया, ऐसे ताकत का क्या फ़ायदा? उससे अच्छा है कि आप जिम मत जाइए। हाँ, खुद को संतुष्ट करने के लिए आप जाइए, लोगों को बताने के लिए आप जाइए, लोग जाते हैं इसलिए आप जा रहे हैं। मैं आपको जिम के लिए नेगेटिव नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई ऐसी चीज़ जो आप कर रहे हैं उसके द्वारा आप अगर आपके परिवार के लिए, आप अपने लोगों के लिए उसका इस्तेमाल संगठित होने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अगर आपका शरीर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो ऐसे परिश्रम से कोई फायदा नहीं है। शारीरिक साधना से केवल थोड़ा सा लाभ होता है। अगला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, परंतु भक्ति सब बातों में लाभदायक है। भक्ति सब बातों में लाभदायक है। एक दिन रोहित भाई एंजल को बोल रहे थे, अपनी पत्नी को। रोहित भाई को जानते हैं आप लोग? हाँ, वो अक्सर बोलते रहते हैं और सिखाते रहते हैं, हम लोग को सिखाते रहते हैं, या जो पेरेंट्स हैं उनको सिखाते रहते हैं। तो वो ये बता रहे थे कि हम लोग कहीं जाने वाले थे, तो शायद बच्ची मतलब रेलिन को कैसे स्कूल कौन ले जाएगा लाएगा, हाँ, परेशान सब, ठीक। तो एंजल को एक बहुत ज़रूरी बात बता रहे थे जो कि हम लोग पहले भी सुन चुके होंगे। स्कूल नागा नहीं होना चाहिए। स्कूल क्या नहीं होना चाहिए? नागा नहीं होना चाहिए। अभी 2 दिन हुआ एडमिशन हो करके, और कहाँ बीएड का कोई तैयारी करने के लिए नहीं जा रही है। क्या के लिए जा रही है? खेल खेल में लोगों के साथ क्या हो, मिंगल होना क्या हो सके, सीख सके। बहुत जरूरी है, नागा नहीं होना चाहिए। बीच बीच में छुट्टी भी मिलेगा स्कूल में, है ना, सब कुछ है। तो रोहित भाई ने कहा कि देखो, जो समर्पण तुम्हारा स्कूल के लिए है, जब तुम संडे स्कूल के लिए अगर तुम नागा की तो ये सही नहीं होगा। भक्ति कहाँ मिलेगी? चर्च में। शारीरिक या बौद्धिक साधना कहाँ मिलेगी? स्कूल में। हमें से बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो बच्चों को शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए तो मार डंडा मार के, लॉलीपॉप खिला के, आइसक्रीम खिला के, दिन रात एक करके उनको
पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन वचन याद करने की बारी जब आती है, प्रार्थना करवाने की बारी आती है, हम में से कितने पेरेंट्स हैं जो हम जानते हैं हमारे बच्चे प्रार्थना करना जानते हैं? भक्ति की बात कर रहे हैं हम। अरे आपको नहीं सिखाया गया तो क्या आप अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे अभी से? हम लोग को शायद नहीं सिखाया गया होगा वैसा। आप कहेंगे कि हमारे पेरेंट्स तो है ना उतना नहीं आत्मिक थे या भय मानने वाले नहीं थे, या उनको नहीं पता था कि बचपन से ही हमें क्या सीखना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात रोहित भाई ने कहा। और ये कोई भी सेवक, कोई भी सेवा करने वाले लोग, या सेवा अगर नहीं भी करते हैं, अगर प्रभु के प्रति उनका जीवन भक्तिपूर्ण जीवन है, तो वो इस बात को जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में परमेश्वर के लिए स्थान देना दुनिया की सारी बातों से बढ़कर है। मालूम है, हम अपने धन से भी परमेश्वर की भक्ति को प्रकट करते हैं। जैसे ही हमें 1000 रुपया एक सप्ताह का इनकम मिल जाता है, 100 रुपया अलग कर देते हैं और हम कहते हैं मुझे केवल 900 रुपया ही मिला है, ये 100 रुपया परमेश्वर का है। और परमेश्वर उस 900 रुपये को कैसे चलाना है मदद करता है। समय 24 घंटे, 8 घंटे सोना, और बाकी कितने बच गए? 16 घंटे नहीं, 16 8 24 होते। मैथ में मैं कमज़ोर हूँ, पढ़ाई छोड़ा हुआ बहुत दिन हो गया। 1991 में मैं पढ़ाई ठीक से, मतलब कायदे से मैं पढ़ा था, बाकी तो दूसरी चीज़ें पढ़ना शुरू किया मैं। हाँ, कितना समय देते हैं भक्ति के लिए? बोलिए, नाश्ता कितना देर तक खाते हैं? कितने लोगों को नाश्ता 2 मिनट में खाने की आदत है? सांस लिए और खाना अंदर। कभी कभी हो जाता है ना, चाहे गर्म रहे कुछ रहे, हड़बड़ हड़बड़ निकलो, काम में जाना है। हाँ, चाय गर्म है तो उसमें थोड़ा ठंडा पानी मिला दो और पी के निकल जाओ। छोटी छोटी चीज़ें, बहुत कुछ हम लोग जानते हैं कैसे उसको मैनेज करना है ना, टाइम से कैसे कर लेना है। हमें शायद आना चाहिए भक्ति के संबंध में कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। परमेश्वर ने हम सबको इसलिए बचाया है, जीवन दिया है। हम में से कोई भी हमेशा कभी परफेक्ट नहीं होंगे, ये याद रखिए, ठीक है? हम जैसे हैं, जो हैं, जिस स्तर पर हम बुलाए गए हैं, जिस स्तर पर हम बचाए गए हैं, परमेश्वर उसी स्तर पर हमारे द्वारा काम करना चाहता है। जो लोग हमारे चारों ओर हैं ना, उनको प्रभावित करना चाहता है। बस आप जितना जानते हैं उतना ही भक्ति को दिखा दीजिए, और ये मत कहिए कि हाँ इतना काफ़ी है। हर दिन उसमें क्या करिए, बढ़िए। हर दिन मैं बढ़ूं, ये परमेश्वर चाहता है। शारीरिक साधना से केवल थोड़ा सा लाभ होता है, परंतु भक्ति सब बातों में लाभदायक है। अजीब बात है, भक्ति सब बातों में लाभदायक है। आप पढ़िए, आप काम कीजिए, जो भी कर रहे हैं करिए, लेकिन भक्ति को आप रखिए अपने साथ। वो आपको आपके काम के क्षेत्र में, आपके जीवन के क्षेत्र में, आपके व्यक्तिगत जीवन के क्षेत्र में, आपके पारिवारिक जीवन के क्षेत्र में, आपके बिजनेस में, आपके हर क्षेत्र में लाभदायक है। क्या बोलिए? भक्ति सब बातों में लाभदायक है। समझ में आ रहा है? भक्ति सब बातों में लाभदायक है, क्योंकि इस पर वर्तमान और आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा निर्भर है। देख रहे हैं? वर्तमान और आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा निर्भर है। जब आप एक भक्तिपूर्ण जीवन को अपनाएंगे, भक्तिपूर्ण जीवन को आप लेकर के चलेंगे, आप पाएंगे कि आप एक अलग मनुष्य के रूप में दिखाई देंगे। चलिए कुछ एक बातों को हम लोग देखते हैं। एक भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति या भलाई एक मनुष्य के जीवन में अगर होगा तो ये किस प्रकार का सकारात्मक गुण है जो आपको औरों से
अलग दिखाता है, औरों से भिन्न दिखाता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसका 2 पद। दूसरा कुरिन्थ 11 अध्याय और उसका 2 पद। यहां लिखता है, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए लगन है, परमेश्वर की सी लगन, क्योंकि मैंने तुम्हारी सगाई एक पति अर्थात मसीह से की है कि तुम्हें एक पवित्र कुमारी की भांति उसे सौंप दूं। यहां पर एक भलाई करने वाले की जो इच्छा है वो दिख रहा है, लगन। कैसी लगन? परमेश्वर की सी लगन। कहने का मतलब है, जब कोई व्यक्ति भक्तिपूर्ण जीवन बिताता है, भलाई अपने जीवन में रखता है, तो उसके जीवन में परमेश्वर क्या चाहता है उसको करने की लालसा ज्यादा होती है। यह आपको अन्य लोगों से अलग बनाएगा। 7 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय और उसका 10 वचन। ओके, मिल गया तो पढ़िए। कोई पढ़ना चाहेंगे? कोई दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय 10 पद। ये एक और गुण है, बड़ी अजीब बात है, आप सुनेंगे, देखेंगे, यहां आप पाएंगे। कहता है कि सच्चा दुख होगा। यदि आप भक्तिपूर्ण जीवन जीते हैं तो आपको सच्चा दुख होगा। आप बोलेंगे कि पास्टर ये किस तरह की बात कर रहे हैं? मसीही लोगों को तो कभी भी दुखी होने के बारे में नहीं बताया गया है। लेकिन गौर कीजिए इस पद को, परमेश्वर के इच्छा अनुसार जो दुख होता है वह ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है, पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। बहुत सारे लोग इसलिए उद्धार नहीं पाए हैं क्योंकि उनको सच्चा दुख का अनुभव नहीं हुआ है। आप कितनी बार अपनी गलतियों के लिए बैठ करके रोए हैं? आपके साथ बुरा हुआ, आपके साथ आपके लोगों ने ठीक बर्ताव नहीं किया, ठीक बर्ताव करना चाहिए था, उसके लिए आप बहुत रोए होंगे। लेकिन क्या आपने खुद को देखा है? जब हम उद्धार पाते हैं ना, जिस समय में, उस समय में यह पछतावा आता है। और यह पछतावा उद्धार पाने के लिए होता है और यह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। ठीक है? कोई मनुष्य, इसीलिए कोई भी मनुष्य परमेश्वर के पास अपने आप नहीं आ सकता है। जब तक परमेश्वर उसे ना खींचे तब तक वो परमेश्वर के पास नहीं आ सकता है। हम एड़ी चोटी का जोड़ लगा सकते हैं, इधर से उधर से, ये देकर वो करके हम सुसमाचार का जीवन, सुसमाचार को देने के लिए हर तरह के प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जब तक परमेश्वर उसको ना खींचे वो नहीं आ सकता है। और जब परमेश्वर खींचता है तो सबसे पहला काम यही करता है, आपको आपकी कमजोरी, आपकी निर्बलता को दिखाएगा। और जब आप देखेंगे आप रोएंगे, आप आंसू बहाएंगे, आप टिक नहीं पाएंगे। आपको अपनी स्थिति को देख करके अच्छा नहीं लगेगा, शर्म महसूस होगा
क्योंकि आप परमेश्वर की बेटी कहलाते हैं, परमेश्वर का बेटा कहलाते हैं। और आप अपने जीवन में बहुत सारी बातें जिसको देखना जरूरी है। अगर हम अपने गलतियों को, अगर हम अपने भूल को, अगर हम अपनी लापरवाहियों को, अगर हम अपने उन आदतों को जिससे कि परमेश्वर नाराज है, अगर हम नहीं देख पाए हैं, तो अभी तक सच्चा दुख नहीं हुआ है। शायद आज वो दिन है जहां पर शायद हमें कहना चाहिए। आप में से कोई अगर अपने सच्चे पछतावा के साथ प्रभु के पास नहीं आए हैं, अपने भूल के लिए, अपने बुरी आदतों के लिए, अपने ऐसी सोच के लिए जहां पर केवल अपने लिए सोचते रहते हैं, परमेश्वर के लिए नहीं सोच पाते, परमेश्वर ने जिन लोगों को आपको दिया है उनके बारे में नहीं सोच पाते, शायद आज परमेश्वर आपसे कहना चाह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, कब तक हठीले बने रहोगे? मन फिराओ, अपने पापों से पश्चाताप करो। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें क्षमा करता है। वो हमें क्षमा करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। हम मनुष्य हैं, हमसे भूल हुई है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ऐसा कोई भी नहीं है जो धर्मी है, ऐसा कोई भी नहीं है जो परमेश्वर को ढूंढता है। कितनी शर्म की बात है कि हम परमेश्वर को जानने के बाद भी, परमेश्वर के विषय में सुनने के बाद भी कुछ एक आदतों को अपने जीवन में लेकर के चलते रहते हैं और तब भी कहते हैं कि हम प्रभु को जानते हैं। झांकिए, देखिए, कुछ ऐसी बात तो नहीं जो आज इसी समय इसी वक्त निकाल देने की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र बने। परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह के लहू से शुद्ध किया है और आज भी शुद्ध करने की क्षमता रखता है। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जो दुख होता है वो ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार होता है। ना केवल पापों से छुटकारा मिलेगा, लेकिन उद्धार पाने के बाद जीवन में जो भी हमारे सामने में उलझने हैं वहां भी छुटकारा आप पाएंगे, वहां भी उद्धार को पाएंगे। जहां पर हो सकता है कि आप लोगों के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, आप उस तालमेल को बैठा पाएंगे। छुटकारा। अगर आपके ऊपर आपके अधिकारी, अगर आपके जीवन में आपके सहकर्मी, आपके जीवन में अगर आपके मित्र, आपके जीवन में अगर आपके कोई रिश्तेदार अगर किसी भी प्रकार से आपको नहीं समझ पा रहे हैं, आप शायद खुद को प्रभु के हाथ में सौंप करके क्षमा मांगे। शायद आपके जीवन में शायद आपको और अधिक ऐसे लोगों से प्रेम करने की जरूरत है, उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, उनको क्षमा करने की जरूरत है, ताकि जीवन में उद्धार को अनुभव कर सकें। आपके विरोधी, आपके दुश्मन, या जो आपके जिनसे आप आशा कर रहे हैं कि आपके साथ ठीक से बर्ताव करें, आप उनको नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। परमेश्वर की सहायता से उनके साथ प्रेम के साथ व्यवहार कर सकते हैं। ये आपके हाथ में, ये मेरे हाथ में है कि मेरे साथ जो भी दुश्मनी मोल लें, मेरे साथ जो भी ना गलत तरीके से व्यवहार करें, उनको मैं क्षमा कर सकता हूं परमेश्वर की सहायता से। अगर परमेश्वर की सहायता को नहीं लूंगा तो मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता हूं। और जो क्षमा नहीं कर सकते हैं, जो माफ नहीं कर सकते हैं, माफ कीजिएगा, आप परमेश्वर के संतान नहीं हैं। हम सब परमेश्वर के संतान हैं, हम दावा करते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु ने हमें हमारे पापों से छुटकारा दिया है। आज भी कहता है, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। आज भी कहता है, अपने हाथ को फैलाते हुए कहता है कि मैं हूं, मुझ में तुम विश्राम पाओगे, मुझ में तुम आराम पाओगे। हम जानते हैं जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है वे कभी लज्जित नहीं हुए हैं, उन्हें क्षमा मिली है, वे बचाए गए हैं।
वे छुटकारा को पाएं। अन्य आश्चर्य कर्म होगा कि नहीं होगा, एक आश्चर्य कर्म जरूर होगा। जब आप अपने पापों को मान लेंगे, जब आप अपने जीवन में भलाई करना आरंभ करेंगे, आपको परमेश्वर ग्रहण करेगा, आपको क्षमा करेगा, आपके द्वारा लोगों के जीवन में भी अद्भुत काम करना आरंभ करेगा। सच्चा दुख होगा, और एक ऐसा दुख है जिससे पछताना नहीं होगा। आगे कहता है, और जिससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक तो मृत्यु उत्पन्न करता है। दो तरह का शोक है, दो तरह का दुख है। एक दुख है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप दुखी हैं, औरों के लिए नहीं, अपने लिए। और दूसरा शोक है सांसारिक शोक, जो मृत्यु को उत्पन्न करता है। आप झुकना नहीं चाहते, आप नम्र होना नहीं चाहते, क्या होगा? माफ कर पाएंगे किसी को? क्षमा कर पाएंगे किसी को? भलाई कर पाएंगे किसी को? क्या होगा अंत में? क्या बताएं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इससे बेहतर क्या है? सुसाइड कर लेते हैं। इससे बेहतर क्या है? जहर खा लेते हैं। इससे बेहतर क्या है? हम मार देते हैं या मर जाते हैं। सांसारिक शोक तो मृत्यु उत्पन्न करता है। तय आपको करना है कि आप भलाई करने वाले लोगों की जगह में रहेंगे या फिर आप अपने जिद पर बने रहेंगे। भलाई करने वाला या भक्तिपूर्ण जीवन जो जीता है, ये एक ऐसा गुण है जो आपको अलग बनाता है। देख रहे हैं, हमें औरों से भिन्न बनाता है। हम अद्भुत हैं क्योंकि हम क्षमा पाए हैं, क्योंकि हम ना केवल उस दिन क्षमा पाए हैं, आज भी अगर हमसे कुछ त्रुटि हो जाए, कुछ कमजोरी हमारे अंदर में दिखाई दे, हम निर्बल हो जाएं, गिर जाएं, वहां पर भी प्रभु खड़ा करने की प्रतिज्ञा करता है। इब्रानियों 12 अध्याय और उसका 28 पद। इब्रानियों 12 अध्याय और उसका 28 वचन। भक्तिपूर्ण जीवन का या भलाई एक ऐसा सकारात्मक गुण है जो आपको अलग भिन्न मनुष्य दिखाता है, बनाता है। 28 पद कहता था, जब हमें ऐसा राज्य मिलने पर है जो अटल है, तो आओ हम कृतज्ञ होकर आदर और भय सहित परमेश्वर की ऐसी उपासना करें जो उसे ग्रहण योग्य हो। सच्चा भय अर्थात आदर। एक भक्तिपूर्ण जीवन जीने वाला व्यक्ति आदर करता है। किसका? परमेश्वर का। कैसे? क्या आपके पास परमेश्वर दिखता है? सुबह सुबह आता है? नहीं। अपने वचन के द्वारा जब हम उसके वचन को खोलते हैं, पढ़ते हैं, आप महसूस करते हैं परमेश्वर का हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर से हमारी क्या हो रही है? बातचीत हो रही है, और आप उसको रिस्पेक्ट देते हैं, आप उसको आदर देते हैं। ना केवल वहां, लेकिन जब कोई दास, कोई सेवक, कोई परमेश्वर का प्रचारक आपके सामने परमेश्वर के वचन को रखता है, आप उस वचन को सुनते हैं, आप उस व्यक्ति को भी क्या करते हैं? आदर देते हैं। क्या सोच करके? परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर मुझे सावधान कर रहा है, परमेश्वर मेरी अगुवाई कर। क्या हमारा जीवन उस स्तर का हुआ है जहां पर हम सचमुच में भलाई या भक्तिपूर्ण जीवन जीने के द्वारा सच्चा आदर को, सच्चा भय को हम रखते हैं, भय सहित परमेश्वर की उपासना करें जो उसे ग्रहण योग्य हो। गिनती उसका 23 अध्याय, गिनती की पुस्तक उसका 23 अध्याय 23 और उसका 19 वचन।
गिनती 23:23 और उसका 19 वचन क्या लिखता है? परमेश्वर मनुष्य नहीं। मिल गया सबको? चलिए सब साथ मिलकर पढ़ते हैं। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले, ना वह मानव पुत्र है कि पछताए। क्या वह कुछ कहे और उसे ना करे, या क्या वह कुछ बोले और उसे पूरा ना करे? मनुष्य क्या है दिखाया गया है यहां पर। मनुष्य क्या करता है? झूठ बोलता है। अगर कोई आपसे कहेगा आप झूठ बोलते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं। लेकिन अगर आपसे कहेंगे कि आपको याद है कभी किसी को कुछ कहा था आपने कुछ करने के लिए, लेकिन आपने समय पर वो नहीं किया, तो किस कैटेगरी में आ गया वो? झूठ की कैटेगरी में। जब आप भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे, आपके पास उन मनुष्यों के समान कमजोरी नहीं होगी जो लोग झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है, परमेश्वर धोखा नहीं देता है। लेकिन हम मनुष्य, हमें पता है कि हमने कितनी बार झूठ बोला होगा, कितनी बार हमने धोखा दिया होगा। अगर हम भक्तिपूर्ण जीवन जी रहे हैं तो झूठ और धोखा ये हमारे जीवन से बिल्कुल निकल जाना चाहिए। इसका कोई स्थान नहीं है। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, धर्मी परमेश्वर है। जब वो कुछ कहता है तो उसको पूरा करता है। और इसके ठीक विपरीत हैं हम मनुष्य। हम कुछ कहते हैं, कभी हम उतावली में आकर के कहते हैं, जोश में आकर के कहते हैं, और बहुत बार हम बहुत सारी बातों को पूरा नहीं करते। मैं जानना चाहता हूं यहां कोई ऐसा व्यक्ति है, इस घर में बैठे हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के समान बहुत ही विश्वास योग्य है और कभी भी अपनी बातों को जब कहे थे तो पूरा किए हैं? कोई है या ऐसा? शायद हम सब स्वीकार करते हैं कि हमसे कभी ना कभी ये गलती हुई है। पहले हुआ था, कोई बात नहीं, अब हम बदल गए हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आज भी अगर ऐसी आदतों में है तो परमेश्वर आज एक बार फिर से याद दिला रहा है, अभी वो समय है कि तुम अपने मन को फिरा लो, अपनी बात में स्थिर हो। बहुत बार हम बहुत सारे परिवारों के साथ मिलते हैं और परिवार में अक्सर बहुत तरह के झगड़े होते हैं, बहुत तरह के असहमतियाँ होती हैं, और कई बार बहुत छोटी छोटी बात को लेकर के झगड़े होते हैं। लेकिन जब उन झगड़ों का समाधान ढूंढने का प्रयास होता है, बहुत बार उसका समाधान नहीं हो पाता, क्योंकि परमेश्वर को स्थान नहीं दिया जाता है, परमेश्वर के वचन को स्थान नहीं दिया जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि 100 में से 100 ही ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत बार, ज्यादातर, बहुत सारे तो ऐसे परिवार हैं कि परमेश्वर को ही नहीं जानते। लेकिन बहुत बार जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, मसीही परिवार में भी ऐसी घटनाएं होती हैं। हम स्वीकार नहीं करते कि हम में भी कमी है। अगर हम परमेश्वर को जानते हैं तो हम क्या कहते? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी कमी के लिए, अपनी निर्बलताओं के लिए हम क्या करते? पछताते। और जब हम पछताते तो उससे क्या उत्पन्न होता? उद्धार। चीजें क्या होती? ठीक हो जाती। अगर आप कहेंगे कि ये मेथड, ये तरीके मैं नहीं अपनाना चाहता हूं, नहीं अपनाना चाहती हूं, तो शायद आज ही आपको मरना चाहिए। क्योंकि जब तक दुनिया में आप जीवित रहेंगे, परमेश्वर आपको उसी तरीके से ही चलाना
चाहता है। जब आप मर जाएंगे तभी आपको कल कोई समस्या आने वाला है तो उसका सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सब परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर हमसे आशा करता है, हमसे उम्मीद करता है कि आप ज़्यादा परिपक्व हैं, आप ज़्यादा सिद्ध हैं, आप वचन को जानते हैं। पहल आपको करनी है, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके लोगों के बीच में आपको दर्शाना है कि यदि परमेश्वर मुझे बदल सकता है तो आपको भी बदल सकता है, यदि मुझे बचा सकता है तो आपको भी बचा सकता है। भले ही अब भी हमारे अंदर थोड़ी बहुत क्या हो सकती है, कमजोरी या निर्बलता हो सकती है। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। यदि हम उसकी ओर देखेंगे, यदि हम उसकी सहायता लेंगे, हम सचमुच में, वास्तव में भक्तिपूर्ण जीवन को व्यतीत करने पाएंगे। आइए हम खुद को प्रभु के हाथों में सौंपें, परमेश्वर से सहायता मांगे और उससे कहे कि वो हमें, हमारी अगुवाई करे। जरूर आज जिस तरह से हमने वचन को सुना है, शायद हम महसूस करते हो कि हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपने की जरूरत है। यदि आज परमेश्वर ने आपसे बात की है, आप उसे आमंत्रित करें, अपने हृदय में आमंत्रित करें। वो आपको शांति देना चाहता है, वो आपको जीवन देना चाहता है, वो आपको दिखाना चाहता है कि स्वर्गीय आनंद क्या है। आइए हम खुद को प्रभु के हाथों में सौंपें। 2 मिनट शांत रहेंगे और कुछ भी अगर है आपके मन में, परमेश्वर के सामने आप उसको रखें। प्रभु मेरे इस बात पर आप काम करें, प्रभु आप मेरे इस आदत को मेरे जीवन से निकालें। अगर कुछ आपको दिख रहा है, परमेश्वर आपको दिखा रहा है, यदि परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तुम्हें ये चीजों को ठीक करने की जरूरत है, आप उन बातों को परमेश्वर के सामने में लाएं। हम सब परमेश्वर के सामने अयोग्य हैं। हमारे हर दिन के जीवन में हम परमेश्वर को भाने वाला जीवन सही तरीके से नहीं जी पाते हैं। हम बहुत तरह के कारण बता सकते हैं, बहुत तरह की परिस्थिति बता सकते हैं, हम बहुत तरह से कह सकते हैं कि हमारे साथ उचित नहीं हुआ, हमारे साथ सही नहीं हुआ है, हम जैसा चाहते थे वैसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर एक चीज बताना चाहता है, देखो फिर भी मैंने तुम्हें जीवन दिया है, फिर भी तुम संभाले गए हो, फिर भी मैं आज तुम्हें अपनाना चाहता हूं। आइए उस प्रभु को अपने दिल में आमंत्रित करें और उससे कहें कि वो आए, रहे। जब तक हम अपने जीवन को साफ करने के लिए, इस पर उसको अधिकार करने के लिए, अपने हृदय के सिंहासन में, दिल के सिंहासन में जब तक हम उसको बैठने नहीं देंगे, उसको अधिकार करने नहीं देंगे, हमारे जीवन में वो अपने प्रेम के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा, अपनी भरपूरी को वो नहीं दे सकेगा। आज वो चाहता है कि हमारे जीवन में आए। आइए हम उससे कहें, उसको पुकारें, उससे विनती करें, उसको बुलाएं, उससे कहें कि ये जीवन आपका है, इस जीवन को आप ले लीजिए, इस जीवन को आप अपने तरीके से चलाने में मदद कीजिए। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो शना, तू राजाओं का है
राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप सचमुच में हमारे जीवन में हमें नया करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि हम जिस दलदल की कीच में पड़े हुए हैं वहीं पड़े रहें। आप चाहते हैं कि हम नया बने। आप चाहते हैं कि हम आपके स्वर्गीय घराने के लोग जैसे व्यवहार करें। आप चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर हम आपके लिए प्रभु एक उदाहरण रखते हुए भलाई करने वाले, भक्तिपूर्ण जीवन बिताने वाले लोग बने, क्योंकि ये हमारे पास है। यदि ये हमारे पास नहीं है तो हम सफल व्यक्ति नहीं हैं, हम अयोग्य हैं, हमें कोई योग्यता नहीं है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें याद दिलाया कि ये भी हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें बढ़ने की ज़रूरत है। यदि ये हमारे पास है, हमें और दिया जाएगा, हम और भक्तिपूर्ण जीवन जिएंगे, हम और भलाई कर पाएंगे। प्रभु, सबसे पहले हमें खुद के लिए आपके सामने आने की ज़रूरत है, फिर हम हमारे चारों ओर जो लोग हैं प्रभु उनके लिए हम भलाई कर सकें। आप सहायता कीजिए। इस छोटी सी प्रार्थना को, धन्यवाद को अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम में चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।